वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे अंग्रेजी भाषा की कक्षा 8 की हमारी पाठ्यपुस्तक रेनबो के लेसन 2 का द काबुलीवाला। यह है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक सुंदर शॉर्ट स्टोरी है, जिसको 1892 में गुरुदेव ने एक मानवीय मूल्यों के सरोकार को दर्शाने के लिए, जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाता है, एक पिता चाहे वह ऊंचे घराने से है या गरीब परिवार से, सभी के हृदय में वही वात्सल्यता होती है। आइए इन मानवीय गुणों को, इन झकझोर देने वाले पलों को इस मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण स्टोरी के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के मानस पटल पर अंकित करने की कोशिश करते हैं। द काबुलीवाला। लिटिल मिनी, छोटी मिनी, वाज मीन्स थी, 5 years 5 वर्ष ओल्ड आयु की, छोटी मिनी 5 वर्ष की आयु की थी, एंड ए ग्रेट चैटरबॉक्स और काफ़ी बातूनी। सी सिंपली, वह साधारणतया कुड नॉट लिव, नहीं रह सकती थी, विदाउट बिना चैटिंग, बातें किए, ऑल द टाइम, हर समय। हर मदर वाज ऑफन वरीड, हर मदर उसकी माँ वाज ऑफन वरीड, हमेशा चिंता रहती थी, प्राय चिंतित रहती थी, अबाउट, बारे में, दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग, उसके इस लगातार बात करने के, ऑफ मिनी, मिनी के, एंड ट्राइड, और प्रयत्न करती थी, टू साइलेंस हर, उसको साइलेंस, चुप करने की, चुप रखने की, हर कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन स्टूडेंट मेरे साथ से फिर से बोलेंगे दोबारा, कन्वर्सेशन, बातचीत, कन्वर्सेशन, बातचीत, हर कन्वर्सेशन, उसकी बातचीत, विद हर फादर, अपने पिता से, वाज, देखो यहाँ पर हमने हर का प्रयोग किया है, हर के साथ में, हर यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है और यहाँ पर हर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। इसकी बात हम करेंगे प्रोनाउन चार्ट को, प्रोनाउंस को पढ़ते हुए, या अपने की अंग्रेजी किस प्रोनाउन के साथ में क्या होती है। हर कन्वर्सेशन, उसकी बातचीत, विद हर फादर, उसके पिता के साथ में, वाज ऑलवेज, हमेशा होती थी, वेरी लाइवली, बहुत ही जीवंत। वन डे, एक दिन, मिनी ब्रस्ट इनटू, मिनी घुस गई, हर फादर्स स्टडी रूम, अपने पिता के अध्ययन कक्ष में। ब्रस्ट इनटू, घुस जाना, तेजी से घुस जाना, ब्रस्ट का मतलब विस्फोट होता है, लेकिन यहाँ तेजी से घुसने के लिए रूम में बात प्रयोग किया गया है। गति की अवस्था में इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। मिनी ब्रस्ट इनटू हर फादर्स, मिनी घुस गई अपने पिता के स्टडी रूम में, अध्ययन कक्ष में, शी पुट, उसने रखा, हर आर्म, अपनी भुजा को, अराउंड, चारों ओर, हिम, उसके, एंड सेड, और कहा, व्हाट डू यू थिंक फादर, पिताजी तुम क्या सोचते हो। भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट, कि एक हाथी होता है। वहाँ एक हाथी होता नहीं, यहाँ पर देयर एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जब वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाए और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, तो वहाँ पर देयर को सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसको हम ग्रामर के देयर वाले यूज ऑफ देयर के पोर्शन में पढ़ेंगे। भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट, कि वहाँ एक हाथी होता है, यानी एक हाथी होता है, इन द क्लाउड्स, बादलों में, हु ब्लोज वाटर, जो पानी उड़ेलता है, फूंकता है, आउट ऑफ इट्स ट्रंक, अपनी सूंड से, जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है, एंड दैट इज वाई, और यही कारण है, इट रेन्स, वर्षा होती है। प्रेजेंट टाइम टेंस है, रेन्स के साथ में इट मौसम का आभास करा रहा है, इसलिए इट को सब्जेक्ट बनाया गया है। इट रेन्स, वर्षा होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, इससे पहले कि उसके पिता उत्तर दे पाते, रिप्लाई उत्तर देना, इससे पहले कि उसके पिता उत्तर दे सकते, शी रैन, वह दौड़ गई, टू द विंडो, खिड़की के पास, टू द विंडो, खिड़की के पास। एक काबुली वाला, एक काबुली वाला, उन्होंने काबुली वाला, एक काबुली वाला पुकारा। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, मिनी ने कॉल्ड आउट, बाहर पुकारा, टू द काबुली वाला, काबुली वाला को। बट व्हेन ही लुक्ड, जब उसने देखा, एट हर, उस पर, उस छोटी बच्ची को देखा, शी वाज इन टेरर, वह घबरा गई, एंड रैन, और दौड़ गई, टू हर फादर, अपने
पिता के पास। शी हैड हेयर्ड, उसने सुना था, उसने सुन रखा था। दैट कि काबुली वाला कॉट, कि काबुली वाला पकड़ लेते थे चिल्ड्रन बच्चों को, पुट दैम उनको रख लेते थे, इन देयर सैक्स अपने झोले में, एंड टुक दैम और उनको अवे दूर ले जाते थे, एंड टुक दैम अवे और उनको दूर ले जाते थे। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस, काबुली वाला केम आया टू मिनीज हाउस, मिनी के घर। एंड हर फादर मेड श्योर और उसके पिता ने सुनिश्चित किया दैट मिनी केम आउट, की मिनी बाहर आए, एंड मेट हिम और उससे मिली। सून मिनी लॉस्ट हर फेयर और जल्दी ही मिनी ने अपना भय लॉस्ट कर दिया, खो दिया। सून जल्दी ही, शीघ्र ही, मिनी लॉस्ट मिनी ने खो दिया, हर फेयर अपना भय। ऑफ हिम उससे यानी रहमान से, एंड इट वाज अ जॉय और अब ये आनंददायक था, टू वॉच देखना, द बिग बैडिड पठान, बड़ी दाढ़ी वाले, बिग बैडिड बड़ी दाढ़ी वाले पठान को, टॉकिंग बातें करते हुए, टेंडरली कोमलता से, टू द लिटिल 5 ईयर ओल्ड उस छोटी 5 वर्षीय बच्ची से। द काबुली वाला वाज नाउ, अब काबुली वाला नाउ मीन्स अब था, अ डेली विजिटर एक प्रतिदिन आने वाला आगंतुक, टू मिनीज हाउस मिनी के घर पर। द काबुली वाला वाज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, अब काबुली वाला मिनी के घर प्रतिदिन आने वाला एक आगंतुक था। दे वुड सिट वे बैठा करते थे, एंड चैट बातें करते थे, फॉर आवर्स घंटों, एंड क्रैक जोक्स और चुटकुले करते थे, विद ईच अदर एक दूसरे से। वंस अ ईयर वर्ष में एक बार, रहमान फॉर दैट वाज द काबुली वालाज नेम, फॉर दैट जो कि था काबुली वाला का नाम, रहमान उनका नाम, अब्दुल रहमान उनका पूरा नाम है, इनकी स्टोरी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर रहमान दिया गया है। वंस ए ईयर वर्ष में एक बार, रहमान फॉर दैट वाज द काबुली वालाज नेम जो कि काबुली वाला का नाम था, वुड गो बैक वापिस जाया करता था, टू हिज ऑन कंट्री, ऑन मीन्स अपने देश। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट वो पहले इकट्ठा करता था, ऑल द मनी सारा धन, दैट पीपल ऑड हिम जो लोगों पर बकाया था उसका, ऑड बकाया। बिफोर ही लेफ्ट जाने से पहले, बिफोर पहले, लेफ्ट छोड़ना यानी यहाँ का स्थान छोड़ने से पहले यानी जाने से पहले। आल्दो यद्यपि रहमान वाज बिजी, यद्यपि रहमान बिजी होता था, ही ऑलवेज फाउंड वह हमेशा पाता था, टाइम टू विजिट मिलने का, लिटिल मिनी से। ही ऑलवेज फाउंड फिर भी वो हमेशा निकाल लेता था टाइम समय, टू विजिट मिलने का, लिटिल मिनी छोटी मिनी से। वन डे एक दिन, देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज, वन डे एक दिन, देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज बहुत शोर था, ए लॉट ऑफ बहुत अधिक, याद रखेंगे इसको स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत अधिक, नॉइज शोर, इन द स्ट्रीट गली में। रहमान हैड स्टैब्ड, रहमान ने छुरा भोंक दिया था, छुरा घोंप देना कहते हैं स्टैब करना। रहमान हैड स्टैब्ड, रहमान ने छुरा घोंप दिया था, अ मैन एक व्यक्ति को, हु ऑड जिस पर बकाया था, हिम मनी जिस पर उसका धन बकाया था। फॉर दिस क्राइम इस अपराध के लिए, ही वाज सेंट उसे भेजा गया, टू प्रिजन, प्रिजन मीन्स जेल, उसे सेंट भेजा गया, उसे जेल भेजा गया। टाइम पास्ड समय बीतता गया, एंड मिनी और मिनी सून फॉरगॉट जल्दी ही भूल गई, हर ओल्ड फ्रेंड अपने पुराने मित्र को, अपने बूढ़े मित्र को, द काबुली वाला जो काबुली वाला जिसका नाम था। सी ग्रू अप वह बड़ी हो गई, इनटू अ वेरी, शी ग्रू अप वह बड़ी हो गई, इनटू अ वेरी प्रेटी वुमन एक सुंदर औरत में बदल गई, शरीर का विकास धीरे धीरे जैसे हुआ। हर फादर उसके पिताजी ने मेड अरेंजमेंट्स शादी की तैयारियां की, फॉर मिनीज वेडिंग मिनी की शादी की। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स उसके पिता ने अरेंजमेंट्स व्यवस्थाएं की, फॉर मिनी की वेडिंग शादी की। मिनी वाज
मिनी, वाज मीन्स थी, गेटिंग मैरिड शादी कर रही, मिनी शादी कर रही थी, दैट नाइट उस रात मिनी की शादी हो रही थी। एज द फादर वाज बिजी, जैसे कि फादर व्यस्त थे, बिजी मीन्स व्यस्त, इन द प्रिपरेशंस तैयारियों में। अ मैन एक व्यक्ति, केम आया, अप टू हिम उसके पास, एंड सैल्यूटेड और अभिवादन किया, रेस्पेक्टफुल्ली बहुत ही आदर से, रेस्पेक्टफुल्ली आदर से। एट फर्स्ट पहले तो ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज, वो नहीं पहचान पाए, हिम उसको। सून जल्दी ही रियलाइज्ड उन्हें स्मरण हो आया, उन्हें याद हुआ, इट वाज ओल्ड रहमान, कि तो रहमान था। द काबुली वाला मिनीज फादर टोल्ड, मिनी के पिता ने टोल्ड कहा, हिम उसको, दैट की द मैरिज सेरेमनीज, मैरिज की सेरेमनीज शादी की रस्में, आर गोइंग ऑन चल रही हैं, एंड ही शुड और उसे चाहिए, कम ऑन अनदर डे, कम ऑन आना, ऑन अनदर डे किसी दूसरे दिन। ही वाज अबाउट टू लीव, वह छोड़ने वाला था यानी जाने वाला था। वह नी टर्न की, वो तभी मुड़ा, अराउंड टर्न अराउंड मुड़ा, एंड सेड और कहा, मे आई सी द लिटिल वन सर, श्रीमान मे आई सी, क्या मैं देख सकता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस मे का प्रयोग मॉडल की तरह हुआ है, प्रश्नवाचक बना रही है मॉडल यहाँ पे वाक्य को, इसको ये मैं क्या और सकना का भी अर्थ दे रही है। मे आई सी, क्या मैं देख सकता हूँ, मिल सकता हूँ, द लिटिल वन उस छोटी बच्ची से, सर श्रीमान। ही स्टिल थॉट, वह तब भी सोचता था, थॉट उसने तब भी सोचा, ऑफ मिनी, मिनी के बारे में, एज ए लिटिल गर्ल एक छोटी बच्ची के रूप में, हु केम रनिंग जो दौड़ते हुए आती थी, टू हिम उसके पास, एंड कॉलिंग कॉलिंग और पुकारती थी, काबुली वाला ओ काबुली वाला। देखिए मानवीय विचारों को और एक प्यार को किस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर, कि वो आज भी उस छोटी बच्ची को उसी रूप में देख रहा है। ही थॉट उसने सोचा, दे वुड टॉक कि वो बातें करेंगे, एंड लाफ और हंसेंगे, एज दे जैसे कि वे, यूज्ड टू डू जैसे कि वो किया करते थे। यूज्ड टू का प्रयोग यहाँ पर आदत का भाव प्रकट करने के लिए हुआ है। दे यूज्ड टू डू जैसे कि वो क्या करते थे, लॉन्ग एगो काफी समय पहले। मिनीज फादर, मिनी के पिताजी ने, टोल्ड हिम अगेन उससे दोबारा कहा, अगेन मीन्स दोबारा, हिम मीन्स उसको, टोल्ड मीन्स कहा। मिनीज फादर मिनी के पिता ने, टोल्ड मीन्स कहा, हिम उसको, अगेन दोबारा, दैट की द मैरिज सेरेमनीज शादी की तैयारियां, सेरेमनीज रस्में, आर गोइंग ऑन चल रही हैं, गोइंग ऑन चल रही हैं। द काबुली वाला देन गेव हिम आ स्मॉल पैकेट, तब काबुली वाला ने, देन गेव तब दिया, हिम उनको, ए स्मॉल पैकेट एक छोटा पैकेट, ऑफ ड्राइड रेजिन्स सूखे रेजिन्स का, किशमिश का, नट्स अखरोट, एंड आमंड्स और बादाम का, फॉर मिनी, मिनी के लिए, एंड सैड और कहा, गिव दीज टू द लिटिल वन उस छोटी बच्ची को दे दीजिए। देखिए कितने सुंदर मानवीय गुणों को यहाँ पर दर्शाया गया है गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने। गिव दीज इनको दे दीजिए, टू द लिटिल वन उस छोटी बच्ची को। आई टू हैव अ लिटिल वन मेरे पास भी एक ऐसी छोटी बच्ची है। वो भले ही एक गरीब था लेकिन उसके अंदर जो मानवीय मूल्य थे, जो उनके गुण थे, वो कितने भावुक कर देने वाले यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। आई टू हैव अ लिटिल वन मेरे पास भी एक छोटी बच्ची है, लाइक हर उसकी तरह ही, एंड आई थिंक और मैं सोचता हूँ, ऑफ हर उसी के बारे में, एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट और इसलिए मैं ये फल लाया हूँ। वे भले ही यहाँ पर रहमान एक गरीब परिवार से है लेकिन वो एक पिता भी है, जैसे कि यहाँ पर मिनी के पिताजी हैं, वे रईस परिवार से हैं, वे गरीब परिवार से हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक पिता की भावनाएं होती हैं वो तो समान ही है। वही ठीक कितनी सुंदर वर्णन यहाँ पे हमारे लिए आदरणीय गुरुदेव जी ने किया है। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल, मिनी के पिताजी कुड नॉट कंट्रोल नहीं कर सके, कंट्रोल उस पर कंट्रोल नहीं कर सके, नियंत्रण नहीं कर सके, हिज टीयर्स अपने आंसुओं पर। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स अपने आंसुओं पर। ही रियलाइज्ड उसने
अनुभव किया, उसने महसूस किया दैट द पुअर काबुली वाला, कि वो गरीब काबुली वाला भी वाज आल्सो ए फादर, कि एक पिता है, कि वो काबुली वाला भी तो एक पिता है। ही कॉल्ड मिनी, उसने मिनी को बुलाया। हु केम आउट, जो बाहर आई ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, एक दुल्हन की ड्रेस के रूप में। द काबुली वाला वाज शॉक्ड, और तब काबुली वाला शॉक्ड था, टू सी, देख करके, सदमे में था उसे देख करके, दैट मिनी, कि मिनी द लिटिल गर्ल, वह छोटी बच्ची, द लिटिल गर्ल छोटी बच्ची, ही हैड नॉन, जिसे वह जानता था, हैड ग्रोन, बड़ी हो गई थी, इनटू ए ब्यूटीफुल वीमन, एक सुंदर औरत में तब्दील हो गई थी, बदल गई थी। ही सडनली, उसने अचानक, रियलाइज्ड, अनुभव किया, याद किया, महसूस किया, दैट हिज ऑन डॉटर, कि उसकी अपनी पुत्री भी, वुड हैव ग्रोन अप, बड़ी हो गई होगी, टू भी, कि उसकी अपनी पुत्री भी बड़ी हो गई होगी। दैट हिज ऑन गर्ल, की उसकी, दैट हिज ऑन डॉटर, कि उसकी अपनी पुत्री भी, वुड हैव ग्रोन, बड़ी हो गई होगी, अप टू भी, अब तक भी, एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और आंसू फूट पड़े, एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और उसके आंसू फूट पड़े। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी, मिनी के पिताजी ने कुछ धन निकाला, मिनीज फादर, मिनी के पिताजी ने, टुक आउट, दिए, सम मनी, कुछ धन, एंड गेव इट टू रहमान, टुक आउट निकाले, सम मनी, कुछ धन, एंड गेव इट, इसको दिया, टू रहमान, रहमान को, एंड सैड, और कहा, गो एंड सी योर डॉटर, जाओ और अपनी पुत्री से मिलो, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और तुम्हें सभी खुशियां मिले, एंड मे यू हैव, ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह इस्तेमाल हुआ है, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और तुम्हें सभी खुशियां नसीब हो, सभी खुशियां तुम्हें मिली। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन, मिनीज फादर, मिनी की पिता को, हैड टू कट डाउन, काटने पड़े, कम करने पड़े, द एक्सपेंसेस, खर्चे, ऑफ द वेडिंग, शादी की। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड, वह मिलिट्री बैंड नहीं ला सका, यानी वो एक अंग्रेज बैंड अपनी बेटी की शादी में नहीं ला सका उन्होंने, क्योंकि वो धन के जो खर्च उन्हें कम करना पड़ा। गुरुदेव जी की इस पूरी कहानी में बताया गया है कि उन्होंने उसे 50 रुपये दिए। ये बात 1892 की है। 1892 में 50 रुपये एक काफ़ी बड़ी रकम हुआ करती थी। अफोर्ड द मिलिट्री बैंड, वो एक मिलिट्री बैंड यानी एक अंग्रेजी बैंड नहीं ला सका। द इलेक्ट्रिक लाइट्स, और बिजली की बत्तियां नहीं लगवा सका। बट ही वाज हैप्पी, फिर भी उसे खुशी थी। यही वो सच्ची खुशी है। दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर, दैट कि उसके धन ने, दैट हिज मनी कि उसके धन ने, हैड हेल्प्ड सहायता की थी, अ लॉन्ग लॉस्ट फादर एक लंबे समय से खोए हुए पिता की, मीट हिज ओनली चाइल्ड उसकी एकमात्र बच्ची से मिलने के लिए, वंस अगेन दोबारा से। अडोप्टेड फ्रॉम द स्टोरी, ये ली गई है कहानी से, ऑफ काबुली वाला, काबुली वाला जो कहानी है उससे ली गई है, बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। हमने इस सुंदर कहानी को देखा, इसको पढ़ा, और इन्हीं हमारे इस लेसन को जो दिया गया है हमारे बच्चों के लिए, उनके अंदर उन मालवीय गुणों का विकास करने के लिए दिया गया है। निश्चित ये एक सुंदर कहानी है, और इसके हम आगे भाग में देखते हैं इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। आइए अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आगे फॉलोइंग मीन्स आगे दिए गए क्वेश्चंस, प्रश्नों को आंसर उत्तर दीजिए। आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वाई वाज मिनी, वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स थी, मिनी कॉल्ड मिनी को कहा जाता है चैटर बॉक्स बातूनी। मिनी को बातूनी क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो ऑल द टाइम बात करती रहती थी। तो आंसर लिखेंगे इसका, मिनी वाज कॉल्ड, वाज दिया हुआ ये वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को ठीक यहाँ सब्जेक्ट के बाद लिया है मिनी के बाद, तो ये हो जाएगा हमारा मिनी वाज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। मिनी वाज कॉल्ड
मिनी वाज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, मिनी को बातूनी कहा जाता था। अब जो भी प्रश्न का उत्तर, प्रश्न की शुरुआत जिसकी वाई से होती है, उसका उत्तर हम उसमें लिए गए सब्जेक्ट के, उसमें लिए गए कुछ वाक्य के बाद में वाई से शुरू करते, वाई को जो है बिकॉज से शुरू करते हैं। तो मिनी वाज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्योंकि वह बात की हर समय जो है बात करती रहती थी, किसी भी समय वह बिना बात किए नहीं रह सकती थी। मिनी वाज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स बिकॉज शी could not because she could not live without chatting all the time। क्योंकि वह किसी भी समय बिना बात किए नहीं रह सकती थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, वाई वाज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबुली वाला, मिनी काबुली वाला से भयभीत क्यों रहती थी। तो पहले यहीं से ले लेंगे इसको, वाज को जो है मिनी के बाद लाएंगे, मिनी वाज अफ्रेड ऑफ द काबुली वाला, मिनी वाज अफ्रेड ऑफ द काबुली वाला, मिनी काबुली वाला से भयभीत रहती थी क्योंकि पर्सन वाई से शुरू किया गया है, तो आंसर में जो है बिकॉज से शुरू करेंगे, बिकॉज क्योंकि उसने सुन रखा था, बिकॉज शी हैड heard, because she had heard that काबुली वाला caught children क्योंकि उसने सुन रखा था कि काबुली वाला बच्चों को पकड़ता है, एंड और पुट देम इन देयर सक्स, वह उन्हें अपने बोरियों में रख लेता है, सक्स, एंड टुक देम अवे, और उन्हें ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द काबुली वाला अरेस्टेड, काबुली वाला को गिरफ्तार किया गया। तो काबुली वाला को गिरफ्तार क्यों किया गया, क्योंकि काबुली वाला एज ए रहमान, उसने किसी व्यक्ति को जो जिस पर उसका बकाया था उसने स्टैब्ड कर दिया था। आंसर लिखते हैं इसके लिए, द काबुली वाला इसलिए लेंगे, वाज को काबुली वाला के बाद लेंगे,
द काबुली वाला वाज अरेस्टेड। द काबुली वाला वाज अरेस्टेड, काबुली वाला को गिरफ्तार किया गया क्योंकि बिकॉज he had stabbed a man who owed him money. He had stabbed because he had stabbed a man द काबुली वाला वाज अरेस्टेड, काबुली वाला को गिरफ्तार किया गया था बिकॉज ही हैड स्टैब्ड अ मैन, क्योंकि उसने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था, छुरा घोंप दिया था, हु ऑड हिम मनी, जिस पर उसका बकाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज द काबुली वाला शॉक्ड टू सी मिनी। काबुली वाला मिनी को देखकर क्यों शॉक्ड था, क्यों सदमे में था? तो इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि उसने छोटी बच्ची को इतने बड़े रूप में देखा था। पहले बच्ची छोटी थी, आज वह एक प्रेटी विमन बन गई थी। तो इसका आंसर लिखेंगे वाज को काबुली वाला जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बाद ले जाएंगे। द काबुली वाला वाज शॉक्ड टू सी मिनी द काबुली वाला वाज द काबुली वाला क्यों था शॉक्ड, सदमे में, टू सी मिनी, मिनी को देखकर। तो मिनी को देखकर सदमे में क्यों था? क्योंकि इस छोटी बच्ची को वह जानता था, अब वह एक सुंदर विमन बन गई थी। द काबुली वाला वाज शॉक्ड, वर्ब को वाज को सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे। वाज शॉक्ड टू सी मिनी द लिटिल गर्ल he had known had become a beautiful woman. द काबुली वाला वाज शॉक्ड, काबुली वाला सदमे में था टू सी मिनी, मिनी को देख करके, क्योंकि द लिटिल गर्ल, जिस छोटी बच्ची को ही हैड नोन, वह जानता था, हैड बिकम अ ब्यूटीफुल वुमन, वह एक सुंदर स्त्री बन गई थी। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं इसके। टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन के सामने राइट वाला चिन्ह लगाना है, एंड क्रॉस, क्रॉस का चिन्ह लगाना है फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन के सामने। अभी पाठ्य पुस्तक में जो हमने स्टोरी पढ़ी है उस पर आधारित कुछ सेंटेंस है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, मिनी हर वक्त बात किए बिना नहीं रह सकती थी। तो ये बात, हमारा ये जो स्टेटमेंट है, कथन करेक्ट है, इस पर हम टिक लगा देते हैं, करेक्ट वाला।
रहमान वाज अ बिग बियर्डेड पठान। रहमान एक बड़ी दाढ़ी वाला पठान था। ये भी बात हमारे लिए, ये कथन भी सत्य है। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला। मिनी काबुली वाला को नहीं भूली थी। ये बात गलत है, वो तो भूल गई थी, तो इस पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान। मिनी के पिताजी ने रहमान की सहायता नहीं की विद सम मनी, कुछ धन से। ये बात भी गलत है, तो इस पर भी हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन। मिनी के पिताजी को काटने पड़े, कम करने पड़े द एक्सपेंसेस, खर्चे ऑफ द वेडिंग, शादी के। ये बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड पावर में। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरिए विद द वर्ड, शब्द से, गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में दिए गए हैं। ये हमारे सामने 5 वर्ड रखे हैं, अफोर्ड, सडनली, सेक्स और स्टैब्ड, ऑब्ड। इनको हमें भरना है। वी कीप ग्रेन्स, वी मीन्स हम, कीप मीन्स रखते हैं, ग्रेन्स मीन अनाज, इन संक्स बोरो में रखते हैं, तो हम इसके लिए यहाँ पर ये संक्स भर देंगे। ये लिख दिया गया। नेक्स्ट है माई फ्रेंड, मेरे मित्र ने, मी 1000 रुपीज, मुझे 1000 रुपये ऑड किए, उधार दिए, ऑड। टॉम मैरी इन द बैक, टॉम ने मैरी को बैक में, पीठ में क्या, छोरा घोंप दिया, तो स्टेप्ड इसमें आ जाएगा। ए डॉग जम्प्ड एट अंकित, अंकित पर, एक डॉग अंकित पर क्या किया, अचानक से कूद पड़ा, सडनली। नेक्स्ट है डोंट, मत, स्पेंड मोर, ज़्यादा मत खर्च करिए, देन यू कैन, जो तुम अफोर्ड, वहन नहीं कर सकते। जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो उससे ज़्यादा मत खर्च कीजिए आप। तो अब तीसरा क्वेश्चन ये हमारा हो गया मिनी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा वर्ड पावर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सजेस्ट अ सुटेबल वर्ड, एक उपयुक्त शब्द सुझाइए। फॉर्म, सजेस्ट ए सुटेबल वर्ड फॉर्म, एक सही शब्द सुझाइए फ्रॉम द गिवन बॉक्स, दिए गए बॉक्स से, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए प्रत्येक सेंटेंस वाक्य के लिए। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, पैट्रियट देशभक्त, चैटर बॉक्स बातूनी और लिटरेट पढ़ा लिखा। तो पहला उदाहरण इन्होंने दिया है अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख और पढ़ और लिख सकता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, लिटरेट। तो इसलिए इसके सामने हम लिखेंगे लिटरेट। आप दूसरा ध्यान रखना, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु टॉक्स टू मच, जो बहुत बातें करता है। व्हाट विल बी कॉल्ड दैट, क्या कहा जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, क्या होता है, पैट्रियट देशभक्त। देश प्रेमी।
सी दिया है हमारा, एक गवर्नमेंट, एक सरकार, ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार को क्या कहते हैं? ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु लुक्स, जो देखता है, एट द ब्राइट साइड, उज्जवल पक्ष को, ऑफ द थिंग्स, वस्तुओं के, उसे क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस है। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और समझो। कंजक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स। कंजक्शंस आर वर्ड्स वे शब्द होते हैं, यूज्ड जो प्रयोग किए जाते हैं, टू जॉइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, टू वर्ड्स दो वाक्यों को, और सेंटेंसेज दो शब्दों को, और सेंटेंसेज वाक्यों को टुगेदर, साथ साथ। सम ऑफ द कॉमन कंजक्शंस, कुछ कॉमन कंजक्शंस आर एंड मीन्स और, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बट मीन्स किंतु, परंतु, तथापि, पर, लेकिन, और, अथवा, एंड, सो, इसलिए। एंड इज यूज्ड टू मीन, एंड का प्रयोग करने का मतलब होता है ऑल्सो, और, एंड, एडिशन टू, या किसी चीज को जोड़ने के लिए। बिकॉज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, बिकॉज क्योंकि का प्रयोग किया जाता है उस अभिव्यक्ति के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। द रीजन, कारण किसी चीज का, ऑफ एन एक्शन, किसी क्रिया का। बट इज यूज्ड टू सजेस्ट, बट का प्रयोग किया जाता है कुछ सजेशन देने के लिए, एंड कंट्रास्ट, विरोधाभास के लिए। और, अथवा, इज यूज्ड टू सजेस्ट, और का प्रयोग किया जाता है सुझाव देने के लिए। दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी, जहाँ केवल एक चीज़ की संभावना कैन बी रियलाइज्ड, आ सकती है। सो इज यूज्ड टू सो का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है टू शो द रीजन, कारण दर्शाने के लिए, फॉर समथिंग, कुछ के लिए। नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शन, नाउ आप चुनिए द करेक्ट कंजक्शन, सही कंजक्शन चुनिए। गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और रिक्त स्थानों को भरिए। पहला कंजक्शन देखते हैं, इसमें क्या दिया है? ए, यू हैड अ लॉन्ग डे, यू हैड ए लॉन्ग डे, तुम्हारे पास एक पूरा दिन था। गो, जाइए, एंड रेस्ट व्हाइल, और थोड़ी देर आराम कीजिए। जैसे तुमने पूरा दिन भर तुम काम करते रहे, अब जाइए और आराम कीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? एंड वाला कंजक्शन हमारा इसमें आ जाएगा। ए एंड डी। वी कुड नॉट बाय दिस मेडिसिन, हम इस दवाई को नहीं खरीद सके। वी कुड नॉट बाय, हम नहीं खरीद सके, दिस मेडिसिन, इस दवाई को। ऑल द शॉप्स, सभी दुकानें, वर क्लोज्ड, बंद थी, क्योंकि सभी दुकानें बंद थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिकॉज, पहले वाला आ जाएगा ये, बिकॉज। आई वेंट, मैं गया। टू बेड अर्ली, मैं जल्दी ही बिस्तर चला गया, यानी जल्दी ही सो गया। आई कुडंट वॉच द टीवी शो, मैं टीवी के प्रोग्राम को नहीं देख सका लास्ट नाइट, पिछली रात। सो, इसलिए क्या हो जाएगा हमें? सो इसलिए आई कुडंट वॉच द टीवी शो। डी, द स्टिक वाज थिन, स्टिक पतली थी। इट वाज स्ट्रॉन्ग, ये फिर भी, परंतु यह शक्तिशाली थी। क्या आ जाएगा इसमें? बट, किंतु यह शक्तिशाली थी, कमजोर थी, परंतु फिर भी यह स्ट्रॉन्ग थी। यू कैन हैव अ टी, तुम चाय ले सकते हो, और अथवा अ कॉफी, चॉइस है आपकी, या आप जो फिर कॉफी ले सकते हो। तो इसमें और आ जाएगा, अथवा। तो यू कैन हैव अ टी और अ कॉफी। मिटाने पड़ेगा ना। पुट अ सुटेबल वर्ड, एक सही शब्द रखिए। इन ईच ब्लैंक्स, प्रत्येक रिक्त स्थान में। टू मैच करने के लिए। द पार्ट ऑफ स्पीच,
इस पार्ट ऑफ स्पीच को इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में निर्देशित किया गया है। अब पहले में देना हमें प्रोनाउन। मिस्टर वर्मा टुक, क्या प्रोनाउन क्या हो जाएगा मिस्टर वर्मा के लिए? हिज सन, तो यहां पर आ जाएगा हिज, HIS, हिज सन टू स्कूल। मिस्टर वर्मा अपने बच्चे को, अपने पुत्र को स्कूल ले गई। सेकंड हमारा बी पर है, द चाइल्ड हैज अ फ्लावर, चाइल्ड के, बच्चे के हाथ में फ्लावर है, क्या हाथ में? इन, प्रीपोजिशन आनी है तो इसमें आ जाएगा इन, IN, इन। डी, सी देखें यहाँ डी लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है। द सोल्जर फोर्ट फॉर हिज कंट्री, द सोल्जर, सैनिक लड़ा अपने देश के लिए, एडजेक्टिव आना है तो क्या हो जाएगा? द ब्रेव सोल्जर, कैसा सोल्जर? बहादुर सोल्जर, तो यहाँ आ जाएगा ब्रेव, BRAVE, ब्रेव सोल्जर फॉर्ट, बहादुर सैनिक लड़ा, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए।